हेलो फ्रेंड्स, गुड आफ्टरनून। आज मैं मिल रही हूँ किचन में। तो नहा लिया है और पहले सुबह उठी, संदीप ने चाय वाय बना के दी, फ्रेश व्रेश हुई। लाला को सबसे पहले दूध पिलाया लाला का। लाला रो रहे थे। ऐसे रो के नहीं उठते हैं, हमेशा हंस के ही उठते हैं। आज भी हंस के ही उठे। खेलते रहे, खेलते खेलते फिर तो थोड़ा तो रोएंगे। भूख लगी तो मेरा हालत कैसा है। तो गाइस, आज किचन में हूँ और आज की मेरी यहाँ की किचन में मैं क्या बना रही हूँ, मैं ही बना रही हूँ। जब से आई हूँ अब मैं ही हूँ तो बनाऊँगी, क्योंकि मम्मी तो है नहीं मेरी। तो रूम आए कि बना रही हूँ। पहले दिन संदीप ने जिस दिन आई थी उस दिन मैगी बना के खिला दी थी मेरे भाई ने। पापा का दावत था तो पापा दावत चले गए थे। तो आज की मेरी रसोई में क्या बन रहा है, तो अभी तो मैं फिलहाल रोटियां सेक रही हूँ। जैसे ये दिख रही है, सेक रही हूँ। और लाला को पापा दूध दिखा रहे हैं। तो आज थोड़ा टाइम मिला इसलिए, क्योंकि लाला का मालिश वालिश सब हो गया। वो नीनी भी कर लिए, उनका अम्मा का कॉल आया था, सब वो मालिश करवा के नीनी कर रहे थे। तो उनसे अभी बात नहीं हुई है। तो अभी सो के जगह हैं, तो उनको दूध पिला के खिलाना लेके गए हैं नीचे। तो धूप दिखा रहे हैं उन्हें। धूप दिखाना भी बच्चों को बहुत ज़रूरी है। तो अभी मैं फ़िलहाल उसको स्वेटर ही पहना के रखती हूँ। स्वेटर में संदीप का कॉलेज है, तो संदीप आज फिर से कॉलेज गए हैं। संदीप होते हैं तो हेल्प हो जाती है, थोड़ी नहीं कहेंगे, बहुत हेल्प हो जाती है। क्योंकि वो कहीं ये दे रहा, कहीं वो दे रहा, सबका रहता है, तो उससे हेल्प हो जाती है। बहुत ज़्यादा वो रहता है तो लाला को लिए रहता है, उसके पास बैठा रहता है। वैसा होता है तो पापा भी लिए रहते हैं। लाला की संदीप कॉलेज जा रहे हैं, उस दिन से पापा कहीं गए नहीं हैं, घर पर ही है। जब संदीप आते हैं तब पापा निकल के जाते हैं, नहीं तो पापा हिलते तक नहीं है घर से बिल्कुल भी। क्योंकि लाला है, लाला की वजह से वो बार बार आके देखते हैं क्या कर रहा है, सो रहा है। मैं हाँ सो रहा है, बोले तो लाल धूप दिखा के लाएँ। अभी बाहर है, नीचे बैठे हैं, धूप दिखा रहे हैं लाला को। हमारे घर के बाहर ही सड़क है, तो पकड़िया का पेड़ है, पेड़ के नीचे बैठे हैं और धूप भी आ रही है। कुर्सी डाली, लाला बैठे हैं, देख रहे हैं गाड़ियाँ निकल रही हैं, चल रही हैं। सवारी होती है घर के बाहर, सवारी है, ये है वो है, दुनिया वाली का तो वही देख रहा है। आज का मेन टॉपिक तो मैंने बोला ही नहीं। आज का किचन में मेरा, आज की मेरी रसोई में बना है कुछ नहीं खास। पापा का दावत है, तो पापा जाएंगे दावत में, निमंत्रण में। और मैंने बना लिया है। कल कढ़ी बनाया था तो थोड़ी सी वो रखी है, आलू मेथी की सब्ज़ी भी रखी है, कल बनाई थी, थोड़ी सी रखी है। क्योंकि संदीप अब 2 टाइम, जैसे संदीप आते जल्दी आ जाते तो खा लेते, फिर रात में खाते तो ख़त्म हो जाती। तो अब आए तो उसने जब 5 बजे आया तो मैंने कहा खाना खा लो। बोला नहीं अब मन नहीं है, अब रात में ही खाएंगे। फिर उसने 10 बजे खाना खाया। जब फ्रेंड्स 10 बजे खाना खाएगा तो सब्ज़ी तो ऐसी फिक्स बनी थी, तो बस उस हिसाब से थोड़ी सी बच गई है। बाकी आज मैंने बनाया है मेन मुद्दा, मेन टॉपिक पे आते हैं, आलू टमाटर की सब्ज़ी। क्योंकि को पापा कह रहे थे कुछ भी बना लो जो रखा हो, मैंने बना लिया। कल है संदीप का बर्थडे, 29वां महीना था, तो मुझे याद नहीं था। मैं सोच रही थी आज, कल पता चला नहीं 29 महीना है इस साल का, फरवरी का। तो संदीप का बर्थडे आता है 1 मार्च। तो कल संदीप 22 साल के हो जाएंगे, 22 साल के हो जाएंगे। लेकिन हमें तो लगता है वो अभी भी बहुत छोटे हैं। ज़रूर तो है नहीं ज़्यादा, ज़रूर का वैसे ज़रूर बहुत अच्छा है, कहीं जाता वाता नहीं है, फालतू का इधर उधर लोपड़गिरी नहीं करता है, शांत स्वभाव का है। और गुस्सा आती है तो शांत भी नहीं है, नाचता ही रहता है, काम ही करता रहता है। तो कोई है उसका मम्मी के जाने से सबसे ज़्यादा अगर किसी का ज़िंदगी ख़राब हुआ है तो हम लोग तो, मैं तो पढ़ी ली थी उनके सामने ही, एमए वगैरह कर ही लिया था।
और भी करने का सोच रही थी, तो वो चली गई थी। मैं खुद ही मौसी के यहाँ अपने मुंबई चली गई थी। लेकिन सबसे ज़्यादा जिसका बिगड़ा वो मेरा संदीप है, क्योंकि वो 10th में था, हॉस्टल में था वो 10th में, तब मम्मी नहीं रहे। और 10th का एग्ज़ाम देने वाला था, दिया भी नहीं, दे दिया था, एग्ज़ाम दे रहा था, लास्ट 1-2 रह गए थे, तब मम्मी हॉस्पिटल में एडमिट हो गए थे। मम्मी को लेके हम होली पे आया था वो फिर चला गया था, 1-2 दिन के लिए आया था। तब मम्मी बीमार थे, तो उनको बताया था कि अल्ट्रासाउंड करवाया, तो उसने बताया था कि मैं पीलिया है, जॉन्डिस, और पित्त की थैली में पथरी है, गाल ब्लैडर होता है उसमें पथरी है उनके। यहाँ के जहाँ हम रहते हैं वहाँ के थोड़ा डॉक्टर भी बेवकूफ़ हैं, क्योंकि हमारा जो गोपाल जी हुआ था, मैं अपनी दीदी के यहाँ गई थी, वो उनको फीवर आया होगा और उनको दर्द होता था, तो वो दवाई, तो वो पहले कभी वो दवाई इस तरह उनकी कभी नहीं चली ना, वो कभी इस तरह से बीमार पड़ी। तो जब मैं वहाँ चली गई तो मम्मी हमको फ़ोन करके बताई नहीं, क्योंकि हमारा जाने का मन नहीं था, हम कभी उनको छोड़ के जाते नहीं थे। तो उन्हें लगा कि अगर हम कहेंगे कि हम बीमार हैं तो ये रहेगी नहीं, एक भी दिन चली जाएगी वापस, कुछ भी करेगी। वो हमको बताई नहीं। वो हम डेढ़ महीने से ऊपर वहाँ रहे और वो यहाँ बीमार बनी रही, दवाई लेती रही, फीवर आता रहा। फिर उनको थोड़ी सी यहाँ पे बादी की कुछ वो निकली, तो उन्होंने दवाई ली। तो जहाँ रहते हैं वहाँ एक डॉक्टर है, मतलब हमारे से 10 किलोमीटर दूर सिटी है, और नाम नहीं लेंगे अभी, कहाँ के रहने वाले हैं बाद में बताएंगे। तो हाँ, डॉक्टर है, गले के डॉक्टर है, उनको दिखाया तो उन्होंने कुछ नहीं, बादी की वजह से भैया सही हो गई। लेकिन वो सही नहीं हुई, वो कह रही थी इधर दर्द होता है, इधर दर्द होता है। वो उनके जो स्टोन थी, पथरी थी पेट में, किसी डॉक्टर ने ये नहीं कहा कि अल्ट्रासाउंड करा लो, किसी ने नहीं। 5 साल उनका दवाई चला, 5 साल ही, 4-4.5 साल चला, 5वें साल तो वो ख़त्म ही हो गई, नहीं रही। जब मेरे गोपाल जी 5 साल के हुए, उससे पहले वो नहीं रही थी मम्मी मेरी। तो उनका कंटिन्यू वो दवाई पे ही रही। वो दवाई जब खाती थी तब खड़ी हो पाती थी, करती थी तब चलती थी, सुबह शाम उनको दवाई के बिना चल ही नहीं पाती थी। हम कहते थे ऐसा क्या हुआ है जो एक भी दिन नहीं आता बिना दवाई के मम्मी खड़ी नहीं हो पाते हैं, चक्कर आने लगते हैं। जैसे कभी करवा चौथ होता था, व्रत होता था, तो उस दिन वो धीमे और उनके साथ पूरा कंटिन्यू लगे रहते थे, क्योंकि बिना दवाई के वो नहीं रह पाती ना, तो लगे ही रहते, उनसे कहते थे धीमे। तो क्योंकि उनको दिक्कत हो गई थी, और ये बात हम लोग को बाद में पता चली पथरी है। फिर उसमें भी डॉक्टर ने एक गलती कर दी कि अगर कह देता हमारे पास का कोई बात नहीं है ये, तो हम लोग कहीं और दिखाते। तो उसने कह दिया कि पीलिया सही हो जाएगा तो हम ऑपरेशन कर देंगे। तो हमको पता चला, ये मार्च में होली थी, होली से पहले पता चला, और हम लोग इसी का इंतजार करते रहे कि पीलिया सही होगा। तो सही वही तो हुआ नहीं। जो स्टोन था वो पूरी बॉडी में, उनको उल्टियाँ बहुत आई और वो फैल गया, तो खाने की नली में हर जगह वो फैल गया, तो निकलेगा कैसे। जब डॉक्टर को दिखाया, वापस भर्ती किया उनको, 2-3 दिन हम थे वहाँ भर्ती रही वो, जिसने बताया था कि स्टोन है। फिर बाद में कह दिया इनको हमारे बस की बात नहीं, कहीं और लेकर जाओ। उनको खून की उल्टी होने लगी। बस फिर क्या, हम लोग ग्वालियर लेके गए उनको। ग्वालियर बिरला हॉस्पिटल है, वहाँ दिखाया, शॉर्टकट में उसे बिरला ही बोलते हैं। तो वहाँ दिखाया, वहाँ ब्लड सही, सब सही। उनका ब्लड था 12 पॉइंट ब्लड था, तो ब्लड अच्छा खासा था, सब कुछ सही था, बस स्टोन थी तो फैल गई थी। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने MIR सारा स्कैन किया, सब कुछ उनकी जांचें हुई। तो और जो स्टोन थी उसको भी थोड़ा सा टुकड़ा निकाल के बाहर जो जांच के लिए जाता है वो भी हुआ। कह दिया उन्होंने, मतलब किसी ने ये कन्फर्म नहीं किया कि उनको कैंसर था, क्योंकि वो स्टोन था वही एक जहर बन गया पूरी बॉडी में। जब फैल गई तो चीज़ें हाथ से निकल गई, तो कैंसर नहीं था उनको। ये बात मैं हमेशा ही कहूँगी, क्योंकि कैंसर किसी ने कन्फर्म ही नहीं किया। उसने भी लिख के आया था, तो एक जांच और होनी थी, वो बताता है कैंसर है क्या है। उसमें तो कुछ लिखा ही नहीं था जो बाहर गई थी, कैंसर है क्या है। तो उस डॉक्टर ने ये कह दिया था ये पूरी बॉडी में हो चुका है, अब ये इनको जब तक, और पता है सबसे
गलत बात क्या है कि मैं अपनी मम्मी के पास ही, संदीप हॉस्टल में था, आने वाला था, पापा घर पे आ गए थे पैसे वैसे और लेने के लिए, क्योंकि बिरला हॉस्पिटल, कोई भी हॉस्पिटल हो फ्रेंड, अगर जहाँ भर्ती होंगे तो पैसा वैसा ज़्यादा लगता है, लेकर गए थे। फिर भी पापा आए घर पे और लेने, तो संदीप भी आ गया था हॉस्टल से, उसका पेपर, लास्ट पेपर अपना पूरा दे के, तो वो भी आ गया था। तो पापा और संदीप यहाँ थे, तो वो एक रात रुके यहाँ घर पे संदीप के लिए, कि संदीप आ रहा है दूसरे दिन, संदीप को लेकर आएंगे ग्वालियर, तो इसलिए वो रुके यहाँ पे। लेकिन हुआ क्या, दूसरे दिन जिस दिन पापा आने वाले थे, उस दिन रिपोर्ट आई, उनके आने से पहले रिपोर्ट आ गई। रिपोर्ट आई, हमको लगा पापा आएंगे आज, तो रिपोर्ट आ गई। डॉक्टर आया तो उसने सबको बताया, सबका दवाई बताया, मेडिसिन। मम्मी के पास आया, वो देख ही लिया था, तो मेरे से बोला तुम्हारे पापा नहीं है? मैंने कहा नहीं, पापा घर पे गए हैं, आ जाएंगे। कहाँ की हो? तो मैंने बताया, तो बोले ठीक है, मैंने कहा आ जाएंगे, शाम तक आ जाएंगे। कि अच्छा। फिर वो दूर जाके फिर वो रिपोर्ट को लेके किसी मिरर में पता नहीं कैसा कुछ लगा था, उसमें ऐसे देखने लगे पूरा ऐसा उनका पूरा जो हुआ था। तो फिर मैं देख रही थी, तो एक डॉक्टर ने मुझे देख लिया कि ये लड़की देख रही है, क्योंकि मुझे पता नहीं अंदर से एक डर सा था कि कहीं कुछ गलत ना निकल जाए। उसने फिर मुझे बुलाया वहाँ पे, फिर मैं सामने गई, क्योंकि मम्मी आईसीयू में थी, तो मैं गई उनके पास, डॉक्टर के पास, तो उन्होंने बताया कि बेटा तुम ना अपनी मम्मी का ध्यान रखो, 10-15 दिन जो भी चलेंगी, अच्छे से उनकी सेवा करो, उनका ध्यान रखो। मैं क्यों कि वो रहेंगी नहीं, उनको ऐसा हुआ है। तो बस फिर क्या, मेरे आंसू नहीं रुक रहे थे, और कहते हैं ना, मेरे पास मोबाइल तब था नहीं, तो पापा ने ऐसे एक पता नहीं कहाँ से सेकेंड हैंड लाके दिया था, तो चलता ही नहीं था वो लेके गए थे, तो चार्जर वगैरह भूल गए थे, तो उसमें कुछ था ही नहीं। तो रोई जा रही, फिर मम्मी के पास गई, आंख में आंसू थे, तो मैं उनके पैर दबाने लगी, उनके पैर बहुत दर्द होते थे, तो मैं उनके हमेशा पैर दबाती थी। कहते लड़कियां पैर नहीं दबाती, वो ही कहती थी पाप में डालोगी। हम कहते तो लड़कियां और लड़का सब एक बराबर होते हैं, पैर क्यों नहीं दबाने चाहिए। तो मैं उनके पैर पकड़ लेती थी दबाने के लिए, दर्द होते थे उनके, तो मैं दबा रही थी और छुपके से ऐसे रोती जा रही थी। बोली क्या हुआ, क्या बताया डॉक्टर ने? कुछ नहीं, बोल नहीं पा रही थी। तो मैं मम्मी अभी आ रहे, ऐसे ही वॉशरूम जा रहे, और मम्मी अभी आ रही है, कह भी नहीं पाई कि मम्मी बस ऐसे खिला रहे, बस ऐसे करके बाहर निकली, और रो। फिर एक मोबाइल लिया, बगल में एक था, उसका मोबाइल लिया रोते रोते। तो क्या हुआ बेटा, हमने कुछ नहीं बात करा, मोबाइल दे दो बस। तो उसने मोबाइल दिया, मोबाइल जब दिया तो हमने अपने पापा को फ़ोन किया। पापा का नंबर मुझे याद है, आज भी याद है। पापा को फ़ोन किया, मैं ऐसा डॉक्टर बोल रहा है, बस रोई जा रही। भगवान ने क्या किया, मम्मी को मेरी बता दो। डॉक्टर ने कहा कि वो बचेंगी नहीं, तो हम उनके बिन रह नहीं का कभी। एक होता है ना, अच्छे खासे तुम्हारा अच्छा खासा परिवार है, अच्छी खासी फैमिली है, और तुम उसके साथ बहुत खुश हो, कुछ अलग ही सपने देख रहे हो, करने के सोच रहे हो, और फिर एकदम से अचानक से धूम करके कुछ गिर जाए और पता चले अरे ये तो इंसान हमारे जो सामने है वो रहेगा नहीं, तो सबसे गंदा है, रहेगा नहीं, जिसके बिना हम रह नहीं सकते, कभी गए नहीं छोड़ के, वो नहीं रहेंगी, हम कैसे रहेंगे उनके बिना। बस रोती रही। फिर मौसी को कॉल किया, मौसी से बचा लो, मम्मी को बचा लो। मम्मी को बताना नहीं था, उनके सामने हंस रही, छोड़ नहीं रही उनको, कह रही जाओ नहा लो जाके, खा लो जाके। वही कपड़े पहने, 5-6 दिन हो गए, वही पहनी थी, लॉन्ग स्कर्ट पहन रखा था ब्लैक कलर का, और एक ऐसी कुर्ती डाल रखी थी, वही पिंक कलर की, वही पहने रही।
हल्का सा कहीं वहीं उलझ गया था, नंगे पैर कहीं चप्पल उतार दी थी, आईसीयू में चप्पल पहनते जाने नहीं देते, तो फिर आईसीयू से जब निकाला गया तो उन्होंने मना ही कर दिया कि कहीं भी ले जाओ तुम, वो बचेंगी नहीं। दीदी को कॉल किया, दीदी आ गई, दीदी दिल्ली में थी, जीजा आ गए, दीदी आ गई। तो जीजा चले गए, दीदी हमारे साथ घर पे आए। तब नहीं, हम लोग रहे कम से कम 15-20 दिन ग्वालियर में रहे, और डॉक्टर ने साफ मना कर दिया कि तुम इनको यहाँ रखो, वहाँ रखो, कहीं भी रखो। फिर मम्मी को हम घर पे लाए। तो कहते ना, जब तक इंसान सामने रहता है तो मन नहीं मानता कि नहीं बचेगा, क्यों नहीं बचेगा, दवाई कराओ, अच्छे से कराओ। फिर मेरी जिद की वजह से पापा फिर लेके गए, इटावा लेके गए। इटावा में एक हॉस्पिटल है, वहाँ दिखाया, फिर घर लेकर आए, ब्लड चढ़वाया, फिर घर पे आ गए। फिर मम्मी की दीदी चली गई, मम्मी की सेवा करते रहे। उनको हमारे एक बाबा हैं, उन्होंने जड़ी बूटी ला के दी पथरी के लिए, तो वो सुबह पता है मेरा, आज मेरे पास एनर्जी नहीं है, सच बोलूँ तो वो बात ही नहीं रही। मैं खुद में सोचती हूँ कि हुआ क्या है, मुझे जो खुद नहीं पता चलता कि मुझे हुआ क्या है, ऐसा क्या हुआ है, मैं क्यों कुछ, अब मेरे हाथ पैर कुछ क्यों नहीं चलता, यार दिमाग भी नहीं चलता खुद से। अगर कुछ याद भी होता है ना, कोई पूछ लेता है तो मेरे माइंड में नहीं आता, एकदम ब्लैंक होता है। तो ये लगता है हाँ पता है, याद नहीं आता, तो मैं सीधे बोल देती हूँ आता ही नहीं है। आता भी है तो भी नहीं आता है। तो सुबह उठी थी मैं, सबसे पहले उठी, मम्मी का दवाई जो जड़ी बूटी थी वो पीसी थी सिर पे, 2 थी, तो एप्पल जूस आता है उसके साथ उनको देती थी जाके। पापा तो चाय बना के देती थी, संदीप को देती थी, क्योंकि छुट्टियाँ हो गई थी, फिर संदीप घर पे थे। संदीप भी मम्मी को बहुत सेवा किया है। तो फिर ऊपर आती थी, झाड़ू वाड़ू लगाती थी, फिर मम्मी का पूरा पोछा लगाती थी ऊपर से नीचे तक। मम्मी ऊपर जीना, हम लोग ऊपर रहते हैं तो जीना कैसे चढ़ पाएंगी, क्योंकि उनका जो वो निकाल के चेकअप के लिए गया था तो वो और ज़्यादा दर्द होता था। तो फिर वो हम उनको चाय वाय दे के झाड़ू पोछा करके फिर मैं जाती थी मम्मी के पास, उनका पूरा कपड़ा हटाती थी, बिस्तर चद्दर डेली धुलती थी, पूरा चद्दर बिछाने वाला, ओढ़ने वाला। उनको बाल अगर गर्मी होने लगी थी तो गर्मी होती थी तो फिर उनको बाल्टी लेके जाती थी, उनको बाल धुलाती थी, पूरा उनको पोंछती थी, हाँ सही से, और पोंछने कपड़े उनके चेंज करती थी, फिर आके नहाती थी। संदीप के कपड़े, पापा के कपड़े, क्योंकि वॉशिंग मशीन आ जाइए, पहले नहीं थी, सबके कपड़े धुलती थी। ऊपर अगर गंदे होते थे कपड़े, चद्दर वगैरह, तो वो सब धुल के फिर नहा के फिर खाना बनाती थी। वो भाग के जाती थी, देखती थी मम्मी सो रही है, चुपचाप ऐसे चेक करती थी, ऐसे दूर से, सांस चल रही है, मतलब एक हालत ऐसी हो गई थी, पूरी रात नहीं सोती थी, पूरी। मेरा रात में जागने का यही कारण है कि आज मैं सो नहीं पाती सही से रात में, क्योंकि मैं तब इतना वो लड़की खटिया पे, और मेरा बक्सा नीचे पड़ा है, तो बक्सा उसी बगल में है, तो उसी पे दवाई, पापा की पेटी, हारमोनियम से बोलते हैं, वो रखी रहती थी। और एक तरफ मैं थोड़ी सी जगह में उस पर ही कुछ बिछाना ना ओढ़ना, ऐसी लेटी रहती थी, कुछ ऐसे करके चेक करती रहती थी। आती थी, नहाती थी, फिर खाना बनाती थी जल्दी से। मेरे से खाना नहीं बनता क्योंकि मैंने खाना कभी बनाया ही नहीं है, तो कहती थी क्या बनाए। मम्मी बोलती, मम्मी को मेरी इतना था, वो बिस्तर पे थी तब भी वो बोलती थी अच्छा ऐसा है, ऐसा चीज़ लाओ, बताते कैसे बनाते हैं। तो पक्के आती थी, बनाती थी, और शाम का सुबह का और शाम का रोटी एक बार ही बना लेती थी। सुबह जैसे तैसे बनती थी, उल्टा सीधा रोते गाते जल्दी। मम्मी कुछ हो तो नहीं गया, डर की वजह से जल्दी उल्टा सीधा जैसा बनाया, और बस भाग गई नीचे। मम्मी का थोड़ा एप्पल हल्का सा मालिश करते थे, तेल वेल मंगा लिया था, तो उनका हाथ में, पैरों में मालिश करते थे। उनको मालिश कर करके फ्रेंड ऐसा कर दिया था, तो वो हल्का ना चलने लगी थी। तो एक उम्मीद आ गई थी, नहीं डॉक्टर तो ऐसी बेवकूफ़ है, बना रहे हैं, मम्मी ये ठीक हो जाएगी। मतलब एक
धीरे में थी ना, उम्मीद हो गई थी नहीं नहीं अब ठीक हो जाएंगे मम्मी को, चलो दिखा लेते हैं पापा को, हमको, सबको, नहीं नहीं सही हो जाएंगे। हल्का हल्का चलने लगे, उनको माँ से पूरा नहा लेते थे उनको, फिर उनको एप्पल और हल्का सा पापा चने वने ले आए थे, तो थोड़े थोड़े से, क्योंकि वो कुछ खा ही नहीं पाती थी, देते थे काट के सेव पपीता ये सब, तो पेट उनका सही रहे इसलिए हल्का हल्का पतला पतला पीस। तो उनको हमारी सबसे ज़्यादा चिंता रहती थी, छोटू ने कुछ खाया नहीं होगा, मतलब हम सबको खिलाते तो वो कहती थी तुमने नहीं खाया ना, नहीं खाया, नहीं खाया तुमने, हमें पता है तुम खाओगी ही नहीं, तुमने खाया ही नहीं है, जाओ ये खा लो, अच्छा लेकर आओ मेरे सामने खाओ। तो उनके जैसा मुझे कोई नहीं समझ सकता, मैंने क्या खोया है ये मैं जानती हूँ। वो तुमने नहीं खाया, खाया है, नहीं खाया है, नहीं खाया, नहीं खाया, तो वो इतना बीमार थी, पता है, इतना बीमार थी, इतना बीमार कि इंसान को भयंकर दर्द होता था, जो पथरी थी उसमें इतना दर्द होता था, इतना दर्द, उस दर्द के बाद भी वो मेरे लिए चिंता करती थी। तुमने ये नहीं किया, अभी सबको दिया, तुमने नहीं किया, सुबह शाम हर समय। मेरी नानी आ गई थी तो तब भी लास्ट टाइम ना, जिस दिन वो सोई तो उठी ही नहीं, हमें पता ही नहीं था कि वो ऐसे लास्ट सोएंगी। मेरे से बोली हम काम करके नीचे गए, हाँ उनको पता ना, हम जब वो हल्का हल्का चलने लगी थी तो वो कह रही थी नहाना है। मैं स्पंज वाला बात कराती थी उनको, बाल धुल देती थी स्पंज वाला, क्योंकि हमारे जो कमरा है आज बाथरूम बन गया, नीचे पहले नहीं था, तो उनको क्या करती थी हल्के हल्के से पकड़ के उनको, पापा ने सीढ़ियाँ अच्छी बना रखी हैं तो मतलब छोटी छोटी है, तो हमको लेकर आते थे, ऊपर लेकर आते थे, फिर उनको नहलाते थे, फिर बेड पे बैठाते थे, कहते मम्मी थोड़ा सा देखो, उनको पूरा तैयार करते थे, सिंदूर लगाते थे, बिंदी लगाते थे, कंघी करते थे, जैसे बच्चों की तरह नहीं सब करते हैं पैसा, ये कहते थे बस ठीक हो जाए। बस वो दिन हम याद करते थे कि मेरे चाचा की लड़की की शादी थी, तो हमें तैयार होके लहंगा महंगा पहन के, क्योंकि मुझे बारात जाने की उन्होंने कहा था, तो तैयार होके जा रही थी, उनके साथ चल रही थी। तो वो दिन मुझे हमेशा याद आता है कि कहती थी कि कब आएगा भगवान वो दिन जब मेरी मम्मी ऐसे हमारे साथ चलेंगी, ठीक हो जाएंगे हम दोनों, मेरी ठीक हो जाएंगी तो वो मेरे साथ ऐसे चलेंगी। उम्मीद हो गई ठीक होंगी, ठीक होंगी। फिर आगरा दिल्ली ले गई, जो कैंसर हॉस्पिटल है, तो नाम भी भूल गए, याद नहीं है आज तो मेरे दिमाग में भी वो नाम नहीं आ रहा है, कौन सा हॉस्पिटल था, राजीव गांधी, हाँ राजीव गांधी, उसमें लेके गए उनको, 15-20 दिन वहाँ रखा, उन्होंने पैसे वैसे लूट लिए, लूटना ही कहेंगे और क्या कहेंगे, पिक नली डाल दी, ये डाल दी, वो डाल दी, दुनिया भरे की अधीर नली डाल के उनका शरीर और खराब कर दिया, तो वो सही से कुछ नहीं कर पाती थी, ना कुछ नहीं, और ठीक हुई नहीं, फिर ले आए आगरा, पापा ने बात की, फिर आगरा में कीमो वीमो लगवाने लगे, कीमो होते हैं गर्म, फिर ब्लड नहीं रहता था, फिर ब्लड चढ़वाते थे। एक टाइम ऐसा आया कि वो अच्छी ही नहीं रही मेरे साथ। लास्ट में भी पता है इतना सब होने के बाद भी यानी मेरी, हमारे लाभ होता है, खेती होती है, अब मेरे किसान ही है, किसान बिल्डिंग मटेरियल का काम, सब मतलब सब कुछ है, मल्टी हर एक काम है, बिजनेसमैन भी है, तो नानी मेरी लाहा बना रही थी, हमारी दुकानें हैं तब पापा ने खाली करा रही थी, किराए पे नहीं दी गई थी, तो उसी में रखा था, तो वो लाहा बना रही थी और मैं काम करके आ गई थी, नीचे बैठी थी, मुझे वो प्यास मेरे सब मर गई थी, समझ लो एक समय, मैं आके बैठी, 2 बज गए, बोली उसी दिन मेरा संदीप गया था, पापा पे गुस्सा आई कि मेरे बच्चे को मेरे से दूर कर दिया, भेज दिया चिल्ला के, पढ़ गया नहीं हॉस्टल, आ गया, तो
ने हाँ आ जाएगा, जल्दी आ जाएगा। तो ऐसे रुआसी सी हो गई जब सुबह, और फिर जब मैं नहा धोगी जब गई उनके पास तो बोली इधर आओ। कहा उनके पास ही बैठी थी, कुर्सी बैठी थी। बोली कुछ खाया हमने? हाँ खा लिया। अभी नहीं खाया। खाने का इतना था उन्हें, इतना था कि हमें याद नहीं रहता था, वो मुझे खिलाती थी। वो मोटी, बहुत मोटी थी वह, तो चिंता विंता कुछ नहीं रहती थी मुझे। तो उन्होंने पैसे दिए, 100 रुपये दिए। बोली नहीं नाश्ता कर लो। मैंने नहीं मम्मी खाया है, तो भी नाश्ता कर लो। वो खाया नहीं था मैंने, तो वो 100 रुपये दी तो हम गए नहीं। तो जाओ ले आओ, हाँ जा रहे ले आएंगे। बोली नींद आ रही, तो हमने ठीक है बैठे रहे, वो सो गई। फिर वो ऐसी सोई, हम वैसे ही बैठे रहे, हम उठे ही नहीं, ऊपर ही नहीं गए हम आए। वो सोती रही, शाम हो गई। कुछ औरतें आई तो मैंने क्या सोचा, वो उनको दर्द होता था ना, तो वो उठ नहीं पा, मतलब जग जाती थी तो वो सोती नहीं थी। तो उस दिन क्या हुआ, जो आई ना लोग, तो वो टीवी उन्हें बुलाने का, सोनी की मम्मी ऐसा कुछ बुलाने का, मेरी दीदी का नाम सोनी है, तो उन्हें सब ऐसे सोनी की मम्मी ही बोलते थे। तो मैंने कहा नहीं जगाना नहीं, वो सो रही हैं, उन्हें सोने दो। वो सोती नहीं है जल्दी, क्योंकि जग जाती हैं, उनको दर्द होता है, आराम है, इसलिए सो रही हैं, सोने दो। मुझे नहीं पता था ये ऐसी सोई है कि अभी उठेंगी ही नहीं। तो हम बैठे रहे देखते रहे, सो रही थी। फिर आके आए ऊपर, चाय वाय बनाई, शाम हो गई, 6 बज गए। चाय दी जाके सबको, मैंने भी पी, तब वो सो रही थी। फिर नीचे ही लेके गए खाना, जैसे मैंने बताया सुबह ही बना लेती थी जो भी। नीचे ही लेके गए खाना, दे दिया। मैंने नहीं खाया, मेरा मन ही नहीं था। नहीं खाया। रुपए भी वो रख लिए थे। वो उठी नहीं। पापा बोले देखो आज कैसे सो रही हैं, उठी नहीं रही हैं। मैंने हाँ देखो अपन लोग कितना बात कर रहे हैं, और देखो कैसे सो रही हैं, उठी नहीं रही हैं। तो औरतें आई थी तो ने ऐसे करके ऐसे किया था, और फिर आगे बढ़ ली थी, कुछ बोला नहीं था। हमने की नींद में है, लेकिन फिर उठी नहीं। फिर हम ऊपर आ गए, तो नानी आ गई थी, तो फिर मैं थोड़ा ऊपर आ जाती थी, ऊपर लेट जाती थी। पहले मैं नीचे लेटती थी, तो ऊपर आई, तो मेरा मन ही नहीं लग रहा था, तो फिर मैं भाग के नीचे गई। मैंने देखा मम्मी जग रही है कि सो रही, मतलब हम उन्हीं को, उनकी वजह से तो देखा कि वो सो रही हैं। हमने नहीं, परेशान नहीं करेंगे उन्हें। अगर हमें पता होता कि ऐसा है तो हम उन्हें सोने ही नहीं देते। उस दिन हमने सोने दो, वो ऐसा सोई कि वो जगी ही नहीं। नीचे जाके सो रही थी। सुबह फिर उठे, सोए क्या, पूरी रात में नींद ही नहीं आई। ऐसे देखते रहे, ऊपर आए, नीचे गए, ऊपर नीचे ऐसे करते रहे। सुबह जैसे तैसे सुबह हुई, रात ही नहीं जा रही थी, जैसे तैसे सुबह हुई। चाय लेके गए नीचे, देख रहे, उनकी भी लेके गए, नानी की, पापा की। पापा ऐसे लगा जैसे बिस्किट उनको डाल रहे हैं उनके मुंह में, ऐसा कुछ कर रहे हैं। फिर थोड़ी देर बाद नहा के गए, यही सब बना के। नानी है थी, थोड़ा वो था कि नानी, मतलब कोई लेडी है उनके पास जो उनको पूरा प्रॉपर देख के रखी है। सब बना के, एक तो खाना फ्रेंड्स ना बना तो भी नहीं चलता, तो वही सब बनाना, वो भी करना है। तो जैसे तैसे वो भी उल्टा सीधा बनाया बनाया और गए। जैसे नीचे गए, देखिएगा मम्मी का आवाज़ आ रहा था, वो उनको दिख नहीं रहा था, तो आ कर रही थी। जैसे ही अपने उनको करते सुना, बस मेरे हाथ पैर सब, मम्मी वो मेरी आवाज़ उनको सुन रही थी, तो सुनाई दे रही थी, तो वो हाँ कर रही थी। तो वो देख नहीं पा रही थी, आवाज़ चली गई थी, बोल नहीं पा रही थी। मतलब भगवान ने इतना मजबूर कर दिया उन्हें कि वो अपने बच्चों से ना उन्हें देख पाई, ना अपने लास्ट उस पर एक शब्द नहीं कह पाई। मम्मी हाँ उनका लेटा दिया, पैर वैर दबाते रहे, भाग के गए, डिक्स ले आए, बगल में ही है मेडिकल, बाम ले आए, झंडू बाम, वो लगाने लगे। जो नब्ज उनका देखना आ गया था। एक तो हॉस्पिटल में जा के इतनी चीज़ें, बॉटल खुद लगा लेते थे, इंजेक्शन डाल देते थे, ऐसे करके चेक कर रहे थे। अच्छा चल रही है, जल्दी चल रही है। फिर उनका आँखें ऐसे हो गई, हल्की देखना उनका बंद हो गया, बोलना बंद हो गया। बीच में मम्मी से बोलती थी, मम्मी हाँ
संदीप को फ़ोन करके बगल में कहा भैया ले आओ जाके, उनके हॉस्टल फ़ोन किया कि ऐसे ऐसे मम्मी का है तो वो आ रहे हैं, भेज देना। तो वो आया, लेकिन वो उसे देख भी नहीं पाई। ऐसे सांस नहीं गई थी, सांस चल रही थी लेकिन आंखें बंद हो गई थी, आवाज़ चली गई थी, मम्मी संदीप आया है यहाँ। और फिर मेरी दीदी आई रात में 8:30 बजे, लगता है ऐसे उन्हीं का इंतजार कर रही थी। तो वो आई, मम्मी, जीजा बोले मम्मी देखो तुमने हमें बुला लिया, तुमने ग्वालियर बुलाया, तुमने दिल्ली बुलाया, हाँ हॉस्पिटल थी, भाग के आए, देखो यहाँ गए, देखो मम्मी तुम तुरंत सुबह खड़ी हो जाओगी, तुम चलोगी। तो उनको पूरा सुनाई पड़ रहा था, तो उनकी आँख से आंसू निकल रहे थे, आँख से आंसू निकल रहे थे। दीदी दूर सफर से आई थी तो उनको थोड़ा प्रेस कर, वॉशरूम वगैरह आया था तो ऊपर आए, लाइट भी नहीं थी, इन्वर्टर भी नहीं था, मोबाइल का टॉर्च का रोशनी करके और लेकर आए। दीदी को मेरा पैर सही नहीं है, तो मतलब जो पोलियो होता है वो मार गया है, तो उनको पकड़ के ऊपर ले आए। तो फिर उनका आवाज़ हमको लगा आ करके, दीदी मम्मी को कुछ हुआ है, जल्दी चलो जल्दी चलो। तो जाते जाते संदीप को उधर उठाने लगी मैं, संदीप बैठा था, उसे उठाने लगी, मम्मी को कुछ हुआ है भाग के गई, तो देखा उनकी आंख से आंसू निकल रहे। तो एक तरफ दीदी बैठ गई, एक तरफ मैं बैठ गई, दोनों लोग एक तरफ बैठ गए। उनका ऐसे ऐसे हाथ आया, पकड़ा, दीदी बोली देखो मम्मी का हाथ आया, देखो मम्मी पकड़ रही, तो दीदी ने ऐसा कर दिया, फिर से पकड़ो फिर से पकड़ो, फिर से ऐसे ऐसे आया, उनका एक हाथ उनका पकड़ा, एक मेरा पकड़ा। जीजा बैठे थे उधर सर के पास थोड़ा पीछे, उनको पूरा प्रॉपर सुनाई दे रहा था हम लोग जो बात कर रहे आँख से आंसू आ रहे थे। बस उन्होंने मेरा हाथ इतना टाइट टाइट करती चली गई, क्या हो रहा है मम्मी, कुछ हो रहा है मम्मी, कुछ हो रहा है, ऐसे उनने मेरा ये वाला हाथ में ऐसे बैठी थी, ये पकड़ा, ऐसे पकड़ते बोले पापा को बुलाओ, पापा को बुलाओ, मम्मी कुछ हो रहा है। जैसे ही पापा आए, पापा ने उन्हें छुआ, वैसे ही उन्होंने मेरा हाथ, दीदी का हाथ छोड़ दिया, खत्म हो गई, नहीं रही। आज हमें जब यहाँ आते ना तो बहुत दुख होता है कि मम्मी नहीं है, रहते हैं सब कुछ है, लेकिन वो बात नहीं है जो होनी चाहिए। पता नहीं क्यों बोल रही हूँ, लेकिन बोल रही हूँ।